जय हिंद। नमस्कार साथियों। आज की साप्ताहिक करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले एक अच्छा सा कोट। सक्सेस इज नो एक्सीडेंट। सक्सेस आपको अचानक नहीं मिलने वाली है। इट इज हार्ड वर्क। बल्कि ये कैसे मिलेगी? हार्ड वर्क से, परसिवरेंस, लगनशीलता से, लर्निंग, सीख से, स्टडिंग, अध्ययन से, सेक्रीफाइस, त्याग, एंड मोस्ट ऑफ ऑल, और इन सब से हटकर के भी लव ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। लव ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, जो आप कर रहे हैं उसके प्रति आप में प्रेम कितना है, और लर्निंग टू डू, और आप उसके प्रति कितना कुछ सीख रहे हैं, यही डिसाइड करता है आपकी सक्सेस को। तो सक्सेस आपको अचानक नहीं मिलने वाली है। ये आपको हार्ड वर्क, परसिवरेंस, लर्निंग, स्टडिंग, सेक्रीफाइस एटसेट्रा इन सारी चीजों से मिलने वाली है। तो हार्ड वर्क, परसिवरेंस, ये सारी चीजें अपने लाइफ में हम सभी को अपनाते रहना है। तो चलिए वीडियो की इस साप्ताहिक करंट अफेयर की क्लास में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से फैक्ट हैं जो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये साप्ताहिक करंट अफेयर है, जैसा मैंने बार बार जिक्र कर रहा हूं कि मतलब सप्ताह में ये मेरी वीडियो आती है, और क्या क्या सप्ताह में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे अच्छे से। जैसे आपको स्लाइड फर्स्ट में दिख रहा होगा कि मकर संक्रांति 15 जनवरी को, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि मकर संक्रांति का जो त्योहार है वो सेलिब्रेट किया गया। हालांकि ये जो है 14 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन जो है 15 जनवरी को ये मकर संक्रांति, और इसका हमने ये स्लाइड में क्यों लिया है इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। मकर संक्रांति पूरे भारत में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख फसल त्योहार है, और इस दौरान लोग क्या करते हैं? सूर्य देव की पूजा भी करते हैं, और इससे जो है भारत में हर जगह पे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ मध्य भारत में इसे किस नाम से जानेंगे? सुकरात के नाम से जाना जाता है। असमियों के द्वारा इसे किस नाम से जाना जाता है? माघ बिहू के नाम से जाना जाता है आसाम के लोगों के द्वारा। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात और राजस्थान में इसे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा भी गया है। और तमिलनाडु में थाई पोंगल या फिर पोंगल के नाम से इसे जाना जाता है। तो पोंगल तमिलनाडु या थाई पोंगल कह लीजिए तमिलनाडु का एक फेस्टिवल हो जाएगा। उत्तरायण कहाँ का हो जाएगा? गुजरात और राजस्थान का। खिचड़ी अपने उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है माघ बिहू कहाँ पे कहा जाता है? असम में कहा जाता है। 1989 से इस दिन को गुजरात के अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अब आप सभी लोगों को पता भी होगा इस दिन जो है पतंग महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट्स आप लोगों को याद रखना है, और जो एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं वो ये सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसको कौन से राज्य में किस नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट दे रखा है, अब इसमें देखिए खेल से संबंधित जो भी सप्ताह में टॉपिक, खेल टॉपिक से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बने हैं मैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाला हूं इसमें। तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट दिया गया है जम्मू कश्मीर की फलक मुमताज ने 23वीं राष्ट्रीय स्काई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। यही इससे जो लोअर मेडल होते हैं वो इतना नहीं पूछे जाते हैं। तो स्वर्ण पदक किसको, स्वर्ण पदक विजेता कौन हो जाएंगी 23वीं राष्ट्रीय स्काई चैंपियनशिप की? तो आपको याद रखना है फलक मुमताज। ये कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनका संबंध कौन से राज्य से है, तो आप याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। फलक मुमताज
23वें राष्ट्रीय स्काई चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है कि फ्रांस की कप्तान ह्यूगो लॉरिस ने लिया अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास किसने ले लिया है? फ्रांस के कप्तान थे ह्यूगो लॉरिस। ह्यूगो लॉरिस ने संन्यास ले लिया है। एक और फुटबॉलर हैं गैरेथ बेल। इन्होंने क्या किया है? पेशेवर फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इन्होंने भी विराट कोहली ने की सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी। तो सचिन तेंदुलकर जी के जितने भी सर्वाधिक रिकॉर्ड थे, शतक थे, उनकी बराबरी किसने कर ली है? विराट कोहली ने कर लिया है। नोवाक जोकोविच ने एडिलेड अंतरराष्ट्रीय पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। आपको बताना है कि नोवाक जोकोविच का संबंध किस खेल से हो जाएगा। तो एडिलेड अंतरराष्ट्रीय पुरुष एकल खिताब जीता किसने? नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि सानिया मिर्जा पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लेंगी। ये भी जो है इस स्लाइड से न्यूज निकल करके आते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को खेल से संबंधित याद रखना है। फलक मुमताज राष्ट्रीय स्काई चैंपियनशिप कौन से नंबर की? 23वें। राज्य जम्मू कश्मीर। पदक स्वर्ण पदक। और एक फ्रांस के कप्तान है ह्यूगो लॉरिस। आपको याद ही रखना है कि फ्रांस के कप्तान ह्यूगो लॉरिस थे। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। जबकि एक गैरेथ बेल थे, इन्होंने पेशेवर फुटबॉल से संन्यास लिया। सानिया मिर्जा ने पेशेवर टेनिस से जो है संन्यास लिया है। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक शतकों की बराबरी कर ली है। अब इसी से जो भी न्यूज में रहे थे उनमें स्टेट्स के बारे में भी जानूंगा इस वीडियो में। और ये वीडियो आई होप आप लोगों को बहुत हेल्पफुल करेगी, इसलिए वीडियो को आप जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं उन सब तक आप लोग इस वीडियो को जरूर सेंड करें। राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए, क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से देखा जाए तो ये भारत का क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। और जनसंख्या के हिसाब से ये 7वां सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना। अच्छा, अब सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो आप याद रखिएगा, गोवा सबसे छोटा राज्य हो जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। हाँ, जनसंख्या की दृष्टि से इसमें क्या बताया गया है? सबसे 7वां ये सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे तो हम लोगों को पता ही है, यूपी सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या में। इस राज्य में अगर बात करते हैं तो भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यानी कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो जाएगा? तो ये भरतपुर जो कि राजस्थान में पड़ने वाला है, ये हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कालीबंगा और बालाथल के सिंधु घाटी खंडहर भी यहाँ स्थित हैं। तो कालीबंगा कहाँ पड़ जाएगा? राजस्थान में। और बालाथल, ये दो स्थान भी सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहर हैं जो कि यही राजस्थान में पाए जाते हैं। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। राज्यपाल कौन हो जाएंगे? कलराज मिश्र जी हो जाएंगे। राजधानी यहाँ की जयपुर हो जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। अगर बात करते हैं राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को इसकी स्थापना होती है। साक्षरता की अगर बात करते हैं तो 66.1% हो जाती है। और लिंगानुपात इसका 1000/1000 यानी कि इक्वल है। ये आपको याद रखना है, सारी की सारी चीजें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट जो कि दिन और घटनाओं से संबंधित है, कौन कौन से जो है दिवस सेलिब्रेट किए गए हैं। मकर संक्रांति 15 जनवरी को हो गया। और रक्षा मंत्री ने 7वें सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस की भी अध्यक्षता की है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस की अध्यक्षता किसने की? तो वो की है रक्षा मंत्री जी ने, राजनाथ सिंह जी ने की है। 7वां ये जो है
दिवस सेलिब्रेट किया गया है। उसके बाद आता है 12 जनवरी। 12 जनवरी 2023 को मनाई गई स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती। कौन सी हो जाएगी? आप सभी लोगों को दिख नहीं रहा होगा। 160वीं जयंती जो है इसमें सेलिब्रेट की गई है। तो ये भी आपको याद रखना है कि 12 जनवरी को जो है स्वामी विवेकानंद जी की 160वीं जयंती मनाई गई। राष्ट्रीय युवा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 12 जनवरी को इन्हीं के जो है स्वामी विवेकानंद जी के जो है उपलक्ष्य में ही जयंती में के दिन ही क्या किया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को मनाई गई लाल बहादुर शास्त्री की पुण्य तिथि, ये भी आपको याद रखना। और सड़क मंत्रालय 11 जनवरी 2023 से सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। तो 11 जनवरी को सड़क सुरक्षा सप्ताह भी मनाया जाएगा। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस भी मनाया गया है। ये वो दिवस हैं जो आप सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, उसी को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के तरीके से आप देखेंगे कि इबोला वायरस यानी कि इबोला वायरस डिसीज, इसके बारे में जान लेते हैं। ये भी कहीं न कहीं न्यूज में रहा हुआ है, तो इसके बारे में जानते हैं। इबोला वायरस जो डिसीज है ये एक जानलेवा बीमारी है और जो ज्यादातर अफ्रीकी महाद्वीप में होती है। अफ्रीका महाद्वीप में ये जो है वायरस ज्यादातर होता है। इबोला वायरस पहली बार 1976 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला नदी के पास खोजा गया था। तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य इबोला नदी के पास जो है इसको इबोला वायरस को खोजा गया था। ये आम तौर पर लोगों और अमानवीय प्राइमेट जैसे बंदर और चिंपैंजी को प्रभावित करता है। टेरोपोडिडे परिवार के फ्रूट चमगादड़ प्राकृतिक इबोला वायरस के वाहक हो जाते हैं और इरवेवो टीका जो है वो इस रोग को रोकने में अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। एक नेक्स्ट एजेंसी दे दी गई है, उसके बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। ESA यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ESA यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो एजेंसी है वो बोला जा रहा है कि अंतरिक्ष खोज के लिए समर्पित है और ये 22 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। इसे 1975 में इसने अपना पहला प्रमुख वैज्ञानिक मिशन कॉस बी लॉन्च किया हुआ था, जो ब्रह्मांड में गामा किरणें उत्सर्जन की निगरानी करने वाला एक अंतरिक्ष प्रोब माना गया है। कॉस बी आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या है, तो आपको बताना ये ब्रह्मांड में जो है गामा किरणों को उत्सर्जन की निगरानी करने वाला एक अंतरिक्ष प्रोब हो जाता है। 2021 में ESA मंत्री स्तरीय परिषद माटो सिन्होजे मैनिफेस्टो पर सहमत हुई है, जिसने 3 प्राथमिकता क्षेत्रों को निर्धारित किया है। अब ये यूरोपीय एजेंसी है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे इसका मुख्यालय क्या है? पेरिस हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है, मुख्यालय पेरिस हो जाएगा। स्थापना इसकी हुई थी 1975 में और इसके CEO हो जाएंगे जोसेफ एस बेकर जी। जोसेफ एस बेकर जी इसके जो है एक तरीके से CEO हो जाएंगे। तो ये सभी फैक्ट्स आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट कुछ राष्ट्रीय मामले हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिकंदराबाद और विशाखापत्तनम में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। यानी सिकंदराबाद विशाखापत्तनम तक जो है वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। ये कुछ फैक्ट हो जाते हैं। जैसे विदिशा अभिनय 5G उपयोग
मामलों को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। तो भारत का ऐसा पहला जिला कौन सा है जो अभिनव 5G उपयोग मामलों को जमीनी स्तर पर परखने वाला जिला बना है? विदिशा हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। केंद्र ने 2025 तक पेट्रोल में 20% और इथेनॉल सम्मिश्रण हासिल करने का लक्ष्य रखा है कि वो 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण हासिल कर लेगा। भारत 3 लोगों को समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे भेजेगा। ये भी आपको याद रखना है कि ये हाल फिलहाल में क्या किया जाने वाला है कि 6000 मीटर नीचे जो है समुद्र तल से 3 लोगों को भेजा जाएगा। 13 जनवरी को दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा बिलास को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। तो क्या बताया जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा बिलास जो है इसको हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्र ने 3 राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी समितियों की भी मंजूरी दे दी है। ये सब तो हाल फिलहाल के फैक्ट्स हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये कि कौन सा ऐसा राज्य है, वो हो जाएगा विदिशा जो अभिनव 5G उपयोग मामलों को जमीनी स्तर पर परखेगा। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि जो है पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2025 तक। और जो है ये भी फैक्ट याद रखना है कि 3 लोगों को समुद्र तल से 6000 नीचे मीटर भेजा जाएगा। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, जैसे इसमें मेघालय के बारे में है। तो मेघालय का गठन कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को मेघालय का गठन होता है। ये जो है किससे किससे एक तरीके से जैसे असम राज्य से 2 जिलों यूनाइटेड खासी और जैंतिया हिल्स और गारो हिल्स को अलग करके किया गया था। तो एक आप लोगों को याद रखना है कि असम राज्य से जो 2 जिले थे, एक यूनाइटेड खासी और जैंतिया हिल्स ये हो जाते हैं और एक गारो हिल्स है। इनसे इसको अलग करके जो है बनाया जाता है। ब्रिटिश शाही अधिकारियों ने इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा है। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है कि पूर्व का स्कॉटलैंड किस राज्य को कहा जाता है? तो वो आपका हो जाएगा मेघालय। पूर्व का स्कॉटलैंड। पूर्वोत्तर परिषद का सचिवालय जो है शिलांग में स्थित है। ये भी आपको याद रखना, पूर्वोत्तर साइड परिषद का जो सचिवालय है वो शिलांग। राजधानी मेघालय की शिलांग हो जाएगी। मुख्यमंत्री इसके कॉनराड संगमा जी हैं और राष्ट्रीय इसका पशु क्या हो जाएगा? धूमिल तेंदुआ। जबकि राज्यपाल की बात करते हैं तो BD मिश्रा जी इसके राज्यपाल हो जाएंगे मेघालय राज्य के। इसी से एक इंटरनेशनल है तंजानिया। तंजानिया के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे ये तंजानिया रहा, आपको इतना दिख रहा होगा मैप में। तंजानिया एक पूर्वी अफ्रीकी देश है और दिसंबर 2022 में तंजानिया के चुम्बे द्वीप को राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार भी मिला था। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार पाने वाला जो देश है तंजानिया, जो कि अफ्रीकी देश हो जाता है। अफ्रीका में ही सबसे बड़ी चोटी तंजानिया का माउंट किलिमंजारो उन विश्व प्रसिद्ध ग्लेशियरों में से एक है जिसके 2050 तक पिघलने का पूर्वानुमान भी लगाया गया है। मतलब 2050 तक जो है ये चोटी पिघल जाएगी, ये भी बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री यहाँ के कौन हैं? कासिम मजलीवा जी इसके जो है प्रधानमंत्री हो जाएंगे। राजधानी क्या है तंजानिया की? डोडोमा। तंजानिया की राजधानी डोडोमा। मुद्रा तंजानिया शिलिंग हो जाएगी। राष्ट्रपति इसके सामिया सुलूह हसन हो जाएंगे। आधिकारिक भाषाएं कौन सी हो जाएंगी? स्वाहिली और अंग्रेजी अरबी इसकी भाषाएं हो जाती हैं आधिकारिक तौर पर। नेक्स्ट देखा जाए तो दिया गया है कुछ राष्ट्रीय मामले, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन हुबली में हुआ। मुंबई में आयोजित किया जाएगा वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का
14वां संस्करण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। ये प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये आपको याद रखना है। और ये जो ईपीएफओ ने निधि आपके निकट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया है, ये भी आपको याद रखना है। 2024 तक तैयार होगा भारत का पहला कोयला गैसीकरण उर्वरक संयंत्र। ये आपके एग्जाम के लिए बेहद खास हो जाता है कि 2024 तक भारत का पहला कोयला गैसीकरण उर्वरक संयंत्र जो है निर्मित हो जाएगा। केन्या के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसे केन्या जो है वो पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है जो हिंद महासागर के साथ समुद्र तट साझा भी करता है। 2022 तक केन्या, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका के बाद ये सहारा अफ्रीका में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भी हो जाता है। 1952 में ब्रिटेन के खिलाफ हुई माओ माओ क्रांति ने 1963 में इसकी स्वतंत्रता की घोषणा का मार्ग प्रशस्त किया था। यानी 1963 में जो है ये एक तरीके से स्वतंत्र हो गया था। फिर उसके बाद राजधानी अगर बात करते हैं तो नैरोबी हो जाती है। मुद्रा इसकी केनियन शिलिंग हो जाती है। जबकि राष्ट्रपति यहाँ के कौन हो जाएंगे? विलियम रूटो। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो हो जाएंगे। आधिकारिक भाषाएं यहाँ की भी स्वाहिली और अंग्रेजी हो जाती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। फिर उसके बाद देखो दे दिया गया कि ब्राजील में सोनिया गुजाजारा ये कुछ नियुक्तियां हुई हैं। इनको स्वदेशी लोगों की प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, सोनिया गुजाजारा जी को। यूएन की COP28 जो जलवायु वार्ता है उसका नेतृत्व करने के लिए यूएई ने तेल कंपनियों के प्रमुख को क्या किया है? चुन लिया है। तो एक तरीके से यूएई की जो तेल कंपनियां हैं उनके प्रमुखों को जो है COP28 जलवायु वार्ता के लिए चुन लिया गया है। फिर उसके बाद आपको याद रखना मेटा आपको पता ही है फेसबुक का पुराना मतलब जो फेसबुक का नया नाम है। मेटा ने विकास पुरोहित को भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया हुआ है। केंद्र सरकार ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि किस मतलब गवर्नर का डिप्टी गवर्नर का जो है कार्यकाल बढ़ाया गया है, तो माइकल पात्रा का। अनुराग कुमार बने ECIL के CMD जो है बन जाते हैं ECIL के। नेक्स्ट इसमें आपको दे रखा है कि छत्तीसगढ़ ने रायपुर में आयोजित किया 63वां वार्षिक सम्मेलन। सुदर्शन पटनायक ने उड़ीसा में बनाई दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टिक। ये सुदर्शन पटनायक ने उड़ीसा में क्या किया? दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बना दी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। इन्होंने गुवाहाटी में शुरू कर दी 5G सेवाएं। मैंने अभी भी इसके बारे में वर्णन किया था। हिमाचल प्रदेश के 4 पुलिसकर्मी उत्कृष्टता के लिए गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। उन 4 जो है पुलिसकर्मियों को जो कि हिमाचल प्रदेश के हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो है जो भी ये छत्तीसगढ़ ने क्या किया है, एक पारंपरिक त्योहार मनाया है। उस त्योहार का नाम हो जाता है छेरछेरा। छेरछेरा त्योहार किस राज्य का हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। ये आप सभी को याद रखना है। उसके बाद हैदराबाद ने पैगाह मकबरों के संरक्षण के लिए फंड देगी अमेरिकी सरकार। हैदराबाद में जो भी पैगाह मकबरे हैं उनके संरक्षण के लिए अमेरिका सरकार क्या करेगी? इनको फंड प्रदान करेगी। अपने स्कूलों के लिए वर्चुअल बुक फेयर का आयोजन कर रही है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार की तो बात ही अलग है। नीलगिरी की कोटा जनजाति ने अय्यनूर अमनूर त्योहार मनाया है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो है नीलगिरी की जो जनजाति है जिसका नाम है कोटा जनजाति, इस कौन सा त्योहार मनाती है? अय्यनूर अमनूर त्योहार। यही क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो हम सभी लोगों को लगता है कि कहीं सुना ही नहीं गया है। तो नीलगिरी की जनजाति कौन है? कोटा जनजाति। त्योहार कौन सा है? अय्यनूर अमनूर त्योहार।
फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि उत्तराखंड के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण की मंजूरी भी कर दी है। 30% जो है आरक्षण महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। तो ये साप्ताहिक करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी फैक्ट थे, जो भी पॉइंट थे, मैंने आपके साथ साझा किया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।